मेरा गया रविवार का क्या प्रचार था, क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? यीशु मसीह परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र तो वो है, लेकिन मनुष्य का पुत्र बनकर उसने हम लोग जो हम मनुष्य है उनको उसने क्या सिखाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए बनकर आया ताकि हर एक मनुष्य उसी के द्वारा परमेश्वर के पास किस तरह आना है, किस तरह प्रार्थना करना है, किस तरह आराधना करना है, किस तरह स्तुति करना है, किस तरह जय पाना है। इसलिए वो मनुष्य बनकर आया ताकि हर एक मनुष्य उसी के द्वारा परमेश्वर को देख सके, सुन सके और उसी के द्वारा परमेश्वर के पास आ सके। कोई तो बोल जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अब आप लोग देखेंगे प्रार्थना। यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र बनकर हम जो परमेश्वर के पुत्र है उनको उसने प्रार्थना किस तरह करना सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, सबसे पहला आज सवाल यह है, अगर हमारा जीवन पूरी तरह से प्रार्थना को समर्पित होता है तब वो प्रार्थना का जीवन हमको सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के जीवन में समर्पित होना है। देखिए, मैं एक चीज सीखा हूं, प्रार्थना को मैंने मेरा साथी बना दिया है। मैं जहां पर भी जाता हूं मैं इसको अपने साथ में लेकर चलता हूं और मैं इसको अपने साथ में रखता हूं। मैं जब भी दापुले बीच में भी गया था, मैं समुद्र के 7 बजे उठकर, समुद्र इतना गहरा बह रहा है, उधर रेत के ऊपर जाके घुटना देकर मैं आसमान में देखे प्रार्थना किया। गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, खाते समय, हर समय पर मुझे वो चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि इसने मुझे बचा कर रखा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी मैं इससे अलग नहीं रखता हूं। मैं नहीं जानता आप लोगों के बारे में, सिर्फ संडे के बाद कितने लोग दूर हो जाते हैं प्रार्थना से, लेकिन मैंने उसको मेरा लाइफ का एक सिस्टम में रख दिया। उसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं। जो अंदर है प्रार्थना का आत्मा, वही मुझे कहता है। अगर मैं भूल भी गया तो मुझे याद दिलाता है, खाने पे तूने प्रार्थना नहीं किया आज। गाड़ी चलाते समय अगर मैं भूल गया, वो मुझे याद दिलाते, प्रार्थना नहीं किया तूने। कार चलाते समय याद दिलाते, प्रार्थना नहीं किया तूने। हर समय पर यह प्रार्थना का जो आत्मा है, यह मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मैं तेरे अंदर हूं। कहते बोल हालेलुया। लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता है। इसको अंदर रखने के लिए तुम्हारी पूरी तरह से तैयारी होना चाहिए। बहुत सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब तू उसको रख सकता है अंदर। एक वचन में दिया है, जेम्स चैप्टर 4 और 7 का। याकूब, रेसिस्ट द डेविल, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिया वाक्य में? शैतान का सामना करो, रेसिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो। इसका मतलब परमेश्वर जानता है इस पृथ्वी पर और एक हमारा शत्रु है जो शैतान है। आप लोग जो अपने बच्चों की कंप्लेंट को लेकर आते हैं, घर के कंप्लेंट को लेकर आते हैं, बीमारी के कंप्लेंट को लेकर आते हैं, ये किसका कंप्लेंट लेकर आते हैं? वो जो शत्रु जिसने आपके बच्चों को भरमाया है, जिसने आपको माया जाल में फंसाया है, जो आपके अभिलाषाओं से खेलता है, जो आपके भावनाओं से खेलता है, जो आपके घर में तकलीफ देता है, आप वो सब लेकर प्रार्थना में आते और कहते हैं कि ये चीज से मुझे तकलीफ है, काम नहीं मिलता है। कौन है इसका जिम्मेदार? परमेश्वर नहीं है, लेकिन आप दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। इसलिए तो जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन में मैं क्या सीख सकता हूं और ये सारी तकलीफ मुझे कौन देता है।
दूसरी बात, याकूब 4 और 7 का वचन क्या दर्शाते यहां पर? शैतान का सामना करो और उसको भगाओ। यानी जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आएगा तो तुम इन चीजों को भगा नहीं सकोगे। तुम्हारी बीमारी क्या, तुम्हारे दर्द को क्या, तुम कुछ भी चीज तुम्हारे अंदर से निकाल नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आएगा तुम्हारे अंदर शरीर में तो ही तुम निकाल सकते हो। तुम शारीरिक दर्द को लेकर आते हो, शारीरिक समस्या है तुमको, क्योंकि आत्मा में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कब्र शरीर का है, कब्र आत्मा का नहीं है। कोई तो बोल जय मसीह की, हालेलुया। कब्र किसका है? शरीर का है, आत्मा का नहीं है। जो भी कुछ तकलीफ आज हमारी है, ये शारीरिक जीवन की तकलीफ है। जो हम आज रोते हैं, जो हम तकलीफ उठा के, ये शरीर को लेकर जब हम आते हैं प्रार्थना में, तो हम सताए हुए लोग हैं। किससे? क्योंकि हमने इनका मुकाबला नहीं किया है। यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो शैतान के सामने परमेश्वर का पुत्र के समान खड़ा नहीं था। वो शैतान के सामने मनुष्य का पुत्र के अवतार में खड़ा था और उस पर उसने जय पाया। और हर एक मनुष्य जाति को उसने ये मिसाल दिया और ये संदेश दिया कि मैं भी जैसे शरीर में आया, मैं भी जैसे शरीर में था, तुम भी हो और तुम भी मेरे जैसे, मेरे रास्ते से तू उसको हरा सकता है। कोई तो बोल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में किसी का कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमको शारीरिक जीवन में है। क्यों? सत्य हमारे पास है, सत्य हम सब लोग जानते हैं, लेकिन सत्य को पकड़ कर नहीं चलते, यही तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड, कोई तो बोल जय मसीह की। ये शरीर क्या है? ये शरीर मनुष्य को प्रार्थना करने का बर्तन है, प्रार्थना करने का साधन है। अगर इस शरीर को तुम प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर दूसरे बाजू से शैतान तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करेगा। अब हमारे सामने दो निर्णय है, या तो इस शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दे, अगर नहीं दिया तो फिर इसको शैतान उसके हाथ में लेगा। और जब शैतान उसके हाथ में लेगा तो तुम्हारे मेरे शरीर को वो उंगलियों पर नचाएगा। तुमने उंगली दिया, उसने तुम्हारे हाथ को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई तो बोला हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए हम लोग बपतिस्मा के लिए भी किसी को जबरदस्ती नहीं करते। अगर तुम्हारी तैयारी है तो तुम आगे आकर कहो। शैतान शारीरिक जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो हम लोग हारे हुए मसीह लोग हैं, कभी नहीं जीत सकते। हमको जीतने के लिए सारी समस्याओं पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर, तकलीफ के ऊपर, पीड़ा के ऊपर, श्राप के ऊपर परमेश्वर हमारे अंदर चाहिए। इसलिए तो दिया है, याकूब 4 और 7 का वचन में क्या दिया है? शैतान का सामना करो, क्योंकि वो ऑलरेडी है। वो तुम्हारे बीच में एक रुकावट बनकर आया है, तुम्हारे शरीर को सुलाने के लिए आया है। एक वचन में मैंने पढ़ा है, मत्ती 26, 40 और 41 में। इन वचन में जब भी आप पढ़ोगे 41, 42, 43 में, यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के पास चला जाता है और उसने अपने प्रेरितों को यानी शिक्षकों को कहा कि मैं आने तक तुम लोग प्रार्थना में बने रहो। लेकिन उनका शरीर क्या था? सोया हुआ शरीर। हम लोग यीशु मसीह को मनुष्य का अवतार में क्यों भेजा? ताकि हर मनुष्य उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए और उसी के द्वारा परमेश्वर के पास आने के लिए। वरना उसको कोई मनुष्य के शरीर की जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमको परमेश्वर के पास लाने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं, लोग उसके नाम की तस्वीर बनाते हैं और धर्म का जो खलीसिया है उसने उसके नाम की मूर्ति बनाया। क्या ये चीज के लिए यीशु मसीह का अवतार था मनुष्य का? बिल्कुल नहीं। अवतार इसलिए लेकर आए हो मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य जो परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह और अपराध किया, उनको उद्धार देने के लिए। मैंने क्या कहा? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम जो मनुष्य का पुत्र है, पैदा हुए, हमको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रार्थना का बार बार मुझे पवित्र आत्मा निवेदन करता है, कलीसिया में प्रार्थना का नियम है, प्रार्थना का अनुशासन है, प्रार्थना का आत्मिक नियम है, आत्मिक अनुशासन है, वो हमको पालन करना है, उस पर हमको चलना है। इसलिए प्रार्थना क्या है जानो। जिस परमेश्वर को तुम प्रार्थना करते हो, अगर तुम तुम्हारी प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। मार्कुस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्कुस 4 गॉस्पेल में, मती, मार्कुस, लुकास और यूहन्ना, इन 4 शास्त्र में तुमको वही पढ़ने को सुनने को मिलेगा जो यीशु मसीह ने कहा। प्रेरित लोगों ने नहीं, यीशु मसीह ने कहा। बार बार उसने अपने वचन में कहा, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। हर पापी मनुष्य उसको देखकर, उसकी पवित्रता को देखकर परमेश्वर का आधार करे, उसका मान करे। क्योंकि इससे पहले, यीशु मसीह आने से पहले कोई मनुष्य परमेश्वर का आधार नहीं करता था, कोई इसका मान नहीं करता था। इसलिए पुराने करार में जब आप देखोगे तो परमेश्वर के गुस्से के शिकार मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया उसका गुस्से का शिकार। क्योंकि परमेश्वर के जैसा चाहिए वैसा कोई भी मनुष्य चल नहीं सका इस शरीर में, जब तक यीशु मसीह ने मनुष्य का अवतार लेके मनुष्य को समझाए नहीं, बताए नहीं, तब तक परमेश्वर का शिकार मनुष्य होता गया। कोई तो बोल जय मसीह की, मेरे साथ है? हालेलुया। लेकिन और आगे परमेश्वर के क्रोध के शिकार नहीं होने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य का अवतार लिया और कहा, मैं ये शरीर में जाऊंगा और तुम्हारी योजना पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम देखेंगे हिब्रू के वचन में 10 में निकालो। हिब्रू 10 पॉज करो। हिब्रू 10 और 5 में, फॉर दिस रीजन व्हेन क्राइस्ट वॉज अबाउट टू कम इनटू दिस वर्ल्ड ही सेड, और यही कारण है जब यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले उसने कहा, तुमको बलिदान और अर्पण की चीज नहीं चाहिए, तुमने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया। देखिए शरीर, इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उसको कोई मनुष्य का शरीर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। बट यू हैव प्रिपेयर्ड ए बॉडी फॉर मी, यू आर नॉट प्लीज्ड विथ एनिमल बर्न्ड whole on the altar or with sacrifice to take away the sins. Here then he said, here I am to do your will, O God, just as it is written to me in the book of law. कोई तो बोल जय मसीह की। क्या कहा उसने? उसने कहा, देख तूने मेरे लिए, अब कौन बोल रही है? यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर को कह रहा है,
तूने मेरे लिए नीचे पहले से एक शरीर को तैयार किया। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर। इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले उसको कोई मनुष्य का शरीर नहीं था। यशायाह का वचन कहता है 55 और 11, 55 वर्सेस 11, जो वचन मेरे मुंह से निकला है वो सब कुछ करके मेरे पास लौट के आएगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वो शब्द था, वो सामर्थ्य था जिसको आज हम लोग यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वो केवल परमेश्वर का सामर्थ्य था। उसका सामर्थ्य आत्मा था, उसके अंदर का आत्मा था, इसलिए उसको जब भेजा तो वो पुत्र बन गया, अंदर से निकला हुआ है। इसलिए यूहन्ना 1 और 1 का वचन में दिया, आदि में कौन था? यही वचन था जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को भी बनाया, हर पहाड़ नदी जल सब कुछ बनाया, सिर्फ बोला और हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग समझे नहीं। जब ये वचन यशायाह का भविष्यवाणी की थी तो उसमें दिया है, जो वचन मेरे मुंह से निकला है वो सब कुछ करके लौटेगा। और इसलिए हर काम परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा हमको बचाने का काम कर कर वो वापस परमेश्वर के दाएं हाथ पर बैठ गया। वचन कहता है वो पिता परमेश्वर के दाएं हाथ पर बैठ गया। हिब्रू के इन्हीं वचन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी सब कुछ जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने योजना किया था, वो सारी चीजों को पूरा करके वो दोबारा पिता परमेश्वर के दाएं हाथ पर विराजमान बैठा है। कोई तो बोल जय मसीह की, हालेलुया। तुमने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया, क्योंकि अगर उसको शरीर नहीं मिलता था तो फिर उसके पास, परमेश्वर के पास आने का कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर अपने अवतार में कभी किसको दिखेगा ही नहीं। तो फिर अगर वो दिखेगा सीधा आसमान से आएगा तो सब लोग विश्वास करेंगे, हाँ ये परमेश्वर आसमान से आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शारीरिक दुनिया एक शारीरिक स्वर्ग है, जिसने परमेश्वर ने इस शारीरिक संसार को मनुष्य के लिए बनाया था। उसने आदम को क्या कहा? जैसा मैं स्वर्ग का परमेश्वर है, तू ये धरती का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फलो फूलो बच्चों, और फूलों से फलो फूलो, जाति जाति, यानी पहले जात नहीं था, मनुष्य से बढ़ जाओ। लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन आदम ने पाप किया, इसलिए वचन कहता है यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, और मनुष्य को बनाया था किसने? परमेश्वर ने। मनुष्य ने ही, परमेश्वर ने अधिकार दिया था। उत्पत्ति करने 1 से पढ़ो, आदम को उसने अधिकार दिया, जो कुछ तू बोलेगा वो सब कुछ उस पर नाम गिरेगा। लेकिन यह अधिकार शैतान ने चुराया। यह अधिकार उसके पास था। यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा, मनुष्य बनकर जय पाना पड़ा शैतान के ऊपर। और वो अधिकार जो मनुष्य ने शैतान को सौंपा था, इसलिए मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य बनकर वो उस पर जय पाए, और शैतान के हाथ से जो अधिकार आदम ने दिया था वो उसने ले लिया। और अब वो सबको नहीं मिलेगा अधिकार। ये अधिकार वो उन लोगों को ही देगा जो उसमें राज्य में काम करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को ही दिया जाएगा। इससे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अधिकार नहीं है, इसलिए शैतान तेरी जिंदगी से नहीं हट रहा है, नहीं जा रहा है। तुम प्रार्थना करते हो, अधिकार किधर है? अधिकार तुमको अगर प्रार्थना में चाहिए तो प्रार्थना के जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जा, जैसे यीशु मसीह समर्पित हुआ था।
सबसे खतरा किसको मालूम है? अधूरा मसीह लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है। कोई तो बोल जय मसीह की। ये शरीर कौन है? हम लोग कहां से आए? हमारा क्या किरदार है? हमारी क्या भूमिका है? आज अगर मैं बीमार है तो क्या परमेश्वर ने मुझे बीमारी दे? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर दुख देता है? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर तकलीफ देता है? बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर यूहन्ना 4:24 का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। आत्मा में मुझे और आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई श्राप नहीं है। ये बीमारी, ये तकलीफ, ये श्राप हमको शरीर में है। और अगर इस शरीर को बचाना चाहता है तो पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर। तुम्हारे शब्द में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारी आराधना में वो सामर्थ्य होगा हर चीज को इस पृथ्वी पर हिलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समय निकल जा रहा है, अभी भी गूंगे बहरे की आत्मा के जैसे आओ मत और बैठो मत। तुम्हारे शरीर में कुछ हलचल करो, कुछ दौड़ो, कुछ जिंदा रखो शरीर को। दवा से या दुआ से नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त हमारा शरीर का मालिक कौन है? परमेश्वर है। संभालने को किसको दिया? आपको और मेरे को दिया। मैं कुछ भी खाकर, एक्सीडेंट करके, सुसाइड कर परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। सवाल करेगा शरीर को दिया, क्या किया तूने? मैं वचन से ही बात करता हूं। दूसरे कोरिन्थियन 5:10 में दिया है, हरेक को न्याय करेगा परमेश्वर, हरेक का न्याय करेगा। हरेक को यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो माता मरियम नहीं आएगा, कोई संत नहीं आएगा, कोई पास्टर नहीं आएगा। हरेक को अकेला, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई बहन जो अभी अगल में बगल में, कोई नहीं आएगा। ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारी पत्नी आकर न्याय के दिन बोलेगा प्रभु इसको माफ कर, ये मेरा पति है। कुछ नहीं होगा, खत्म। न्याय के दिन हर सीमा परमेश्वर की खत्म। जब तक जिंदा है वह हमारा उद्धार करता है, मरने के बाद वह हमारा न्यायाधीश है। वचन में दिया है दूसरे कोरिन्थियन 5:10 में, हरेक को उसका गुनाह का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब वो शरीर में क्या कर रहा था यहां पर इस शरीर में। इसके लिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी कोई देख नहीं रहा है, बस परमेश्वर किधर है? आसमान में है, स्वर्ग में है, 3 स्वर्ग के बाद वो ऊपर है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कुछ को कुछ पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:33 का वचन में दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक स्थान में मैं मौजूद हूं। वो आता नहीं है, वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य एक जगह में एक समय रहता है। अभी हमारा शरीर कहां पर है? यहां पर है। घर में है? नहीं है। शैतान भी एक जगह पर एक समय पर नहीं है। उसको भी यहां से वहां जाना पड़ता है, जैसे हमारे जैसे। लेकिन परमेश्वर यहां वहां, कार, फ्लाइट में, रिक्शा में, बस में, ट्रेन में नहीं आता है। वो ऑलरेडी है, हर जगह में है। वो आता नहीं है, वो है। इसलिए तो कहीं से भी तू प्रार्थना कर, वो है, वो मौजूद है। यीशु मसीह पहाड़ के पीछे गया प्रार्थना करने के लिए। उसने परमेश्वर को बुलाया नहीं, उसने सिर्फ प्रार्थना किया। आपको और मुझे क्या करना है? बुलाना नहीं, वो ऑलरेडी है। आपको प्रार्थना करना है, आपको समर्पित करना है, आपको आराधना करना है। कोई तो बोल जय मसीह की। हालेलुया। विश्वास करो, आप आपके घर में घुटने पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो वहां पर भी है। हर जगह में है, पृथ्वी के हर एक स्थान में है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई सूरत नहीं है, वो कोई तस्वीर नहीं है। वो हर जगह में मौजूद है। हमको केवल प्रार्थना करना है। कोई तो बोल जय मसीह की।
हालेलुया। जैसे हिब्रू का 10 में दिया है, 5 हम लोग ने क्या पढ़ा? तुमने मेरे लिए एक शरीर को दिया है। शरीर को क्यों दिया है उसको? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति संसार में भटक गया है, पाप में, दुविधा में, पीड़ा में है। उसको कोई तो भी बचाना चाहिए, इसलिए उसको शरीर दिया गया। जब यीशु मसीह आया शरीर में, तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हो गया, बिना कोई पुरुष के। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और रूप धारण करता है और रूप लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का मतलब क्या है? वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बन सकता है और हो सकता है मनुष्य को बचाने के लिए। कोई तो बोल जय मसीह। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।